एक आदमी जंगल के बीचों बीच हो और उस आदमी के आगे कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाए, क्या होगा उस आदमी के साथ। तो है गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी बेस्ड थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द क्लियरिंग। इस मूवी को IMDb में मिला है 4.3 स्टार और इस मूवी को 67% गूगल रिव्यूअर्स ने लाइक भी किया है। ये मूवी एक ज़ॉम्बी बेस्ड मूवी है, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक मेरे साथ देखिएगा। मूवी के शुरुआत में हमें एक जंगल के बीचों बीच एक बस को दिखाया जाता है। उस बस में टॉम नाम का एक आदमी होता है जो कि सो रहा होता है। टॉम उठता है और वो देखता है कि उसकी बेटी यानी कि मीरा बस पे नहीं है। टॉम बस से उतरता है और मीरा को ढूंढने लगता है, लेकिन अचानक से एक औरत दौड़ते हुए आती है और उस औरत के पीछे होते हैं कुछ खतरनाक ज़ॉम्बीज़। वो ज़ॉम्बीज़ उस औरत को पकड़ लेते हैं और उसे दबोचने लगते हैं। टॉम को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो लड़की को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। वो लड़की ज़ॉम्बीज़ से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो लड़की का हार्ट अचानक से बाहर निकल आता है और ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो लड़की भी अभी ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है। टॉम को कुछ समझ नहीं आता है और वो भागने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ टॉम को पकड़ लेते हैं और उसे काटने ही वाले होते हैं। लेकिन टॉम भी ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करता है, लेकिन तभी वहाँ पे टॉम की बेटी मीरा आ जाती है। टॉम मीरा को देखता है और वहाँ से भागने को बोलता है और मीरा भी वहाँ से भाग जाती है। अभी यहाँ पे टॉम ज़ॉम्बीज़ को संभाल नहीं पाता है और वो बस की ओर दौड़ने लगता है और जैसे तैसे करके वो बस में पहुँच जाता है और वो बस के ऊपर जाके देखता है कि बस के चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है। अभी हमें फ्लैशबैक में कुछ दिन पहले का फुटेज दिखाया जाता है। टॉम अपने घर में अपनी बीवी नायोमी से बात कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि टॉम और उसकी बेटी यानी कि मीरा के बीच में संबंध कुछ अच्छे नहीं है, क्योंकि टॉम जो भी कहता है मीरा उसे नहीं मानती है और टॉम भी मीरा को ज़्यादा टाइम नहीं देता है। इसीलिए टॉम और मीरा के बीच में संबंध कुछ अच्छे नहीं है और वो दोनों झगड़ते ही रहते हैं। नायोमी टॉम और मीरा को कहती है कि इस वीकेंड पे वो दोनों कैंपेन करने के लिए जंगल में जाए और कुछ दिन आपस में स्पेंड करें। नायोमी के कहने पर टॉम और मीरा टॉम की होम बस में कैंपेन करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। बस में भी टॉम और मीरा आपस में झगड़ने लगते हैं। अभी टॉम और मीरा जंगल में पहुंच चुके हैं। वहाँ पे टॉम और मीरा के बीच में अनबन होने लगती है। मीरा कहती है कि टॉम को एक लड़का चाहिए था, लेकिन मीरा पैदा हो गई, इसीलिए टॉम मीरा से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। इसके बाद टॉम कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मीरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद मीरा कहती है कि वो घर जाना चाहती है और यहाँ से वो जल्दी उसे घर ले जाए, लेकिन टॉम मीरा को समझाता है और कहता है कि वो आज के दिन यहाँ पे रुक जाए। अगर यहाँ पे उसका मन नहीं लगता है तो टॉम उसको कल यहाँ से ले जाएगा। उसके बाद टॉम और मीरा जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी होने लगती है। टॉम और मीरा के पास एक औरत आती है और उन्हें नाश्ता करने के लिए इनवाइट करती है और वो दोनों उस औरत के साथ चले जाते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और पिकनिक मना रहे होते हैं। टॉम और मीरा उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और फिर से वो अपने कैंप में आ जाते हैं। अभी रात हो जाती है और वो दोनों बस में जाकर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद क्या हुआ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि बस के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हैं और टॉम को मारने के लिए उछल रहे हैं। इसके बाद टॉम बस के अंदर जाता है और एक गन निकालता है और बस के बाहर आ जाता है। उसके बाद ज़ॉम्बीज़ टॉम के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन टॉम ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। थोड़ी देर बाद गन का बुलेट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टॉम को वो ज़ॉम्बीज़ अटैक करने लगते हैं। टॉम को लगता है कि बस के अंदर जाना ही सही रहेगा, इसलिए वो बस की तरफ आगे बढ़ता है। टॉम बस का दरवाज़ा बंद करने ही वाला होता है, लेकिन दरवाजे के बीच में एक ज़ॉम्बीज़ का हाथ आ जाता है, जिससे दरवाज़ा बंद नहीं हो पाता है। इसके बाद टॉम एक चाकू निकालता है और उस ज़ॉम्बीज़ का हाथ काट देता है, जिससे वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये देखकर टॉम को उल्टी आती है और वो उल्टी भी करने लगता है। टॉम ज़ॉम्बीज़ से इन्फेक्टेड ना हो, इसीलिए टॉम अपने हाथ और पैर पर कुछ कपड़े अच्छी तरीके से बांध देता है। इसके बाद टॉम अपने होम बस से कार की तरफ जंप करता है और वहाँ चला जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ वहाँ भी आ जाते हैं और टॉम के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन टॉम ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फाइट बैक करता है और ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और बड़ी मुश्किल से कार के अंदर बैठ जाता है। लेकिन कार के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ टॉम को मारने के लिए दहाड़ रहे होते हैं। टॉम कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार की बैटरी डाउन हुई होती है। इसीलिए टॉम अभी फिर से अपने बस में जाने का फैसला करता है और वो कार से निकल जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेती है और टॉम उसे गोली मार देता है और फिर से टॉम जैसे तैसे करके बस के अंदर चला जाता है। टॉम अपनी बेटी मीरा को ढूंढने लगता है और उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन बस के अंदर ही होता है। टॉम रेडियो में सुनता है कि वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और इस वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। तभी एक विंडो तोड़ के ज़ॉम्बी बस के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे मार देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद टॉम अलमारी तोड़ के उस विंडोज में लगा देता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ सके। अभी टॉम बस के ऊपर जाता है और दूरबीन से मीरा को ढूंढने लगता है।
जॉम्बिस की हमले की वजह से टॉम बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। टॉम मीरा को ढूंढ लेता है और बस से थोड़ी दूर वो मीरा को देख लेता है। उसके बाद मीरा और टॉम कोड लैंग्वेज में बातें करते हैं, लेकिन अचानक से मीरा बस की तरफ दौड़ने लगती है और एक जॉम्बी उसे देख लेता है और उसे हमला करने के लिए सारे जॉम्बिस चले जाते हैं। ये देखकर टॉम बस के ऊपर से जंप कर देता है और जॉम्बिस को मारने लगता है। टॉम मीरा को कहता है कि यहाँ से भाग जाए। उसके बाद मीरा यहाँ से भाग जाती है। टॉम भी जैसे जैसे करके जॉम्बिस को मारता है और फिर से बस के ऊपर चला आता है। अभी रात हो जाती है और बारिश होने लगती है। उधर मीरा जंगल में जाती है और एक किड लॉकी मीरा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे मीरा बच के भाग रही होती है। टॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद बस के ऊपर कुछ जॉम्बिस आ जाते हैं और टॉम के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से टॉम उन जॉम्बिस को मार देता है और वहाँ से भगा देता है और बस के अंदर चला जाता है। बस के अंदर जाते ही टॉम बेहोश हो जाता है। अभी सुबह हो जाती है और टॉम को भी होश आ जाता है, लेकिन टॉम की हालत अभी भी बहुत ख़राब होती है। टॉम बस के ऊपर जाता है और दूरबीन से फिर से मीरा को ढूंढने लगता है। तभी टॉम देखता है कि वही किड जॉम्बी जिसने रात को मीरा के ऊपर हमला किया था, उसके हाथ में मीरा का एक कपड़ा है जहाँ पे खून भी लगा हुआ है। टॉम को लगने लगता है कि मीरा मर चुकी है, इसीलिए टॉम बहुत बुरा फील करने लगता है और वो रोने लगता है। अभी मानो टॉम एक सदमे में चला गया है। रात हो जाती है और टॉम गन निकालता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कर नहीं पाता है। अभी टॉम अपने आप को संभालता है। उसके बाद दूसरे दिन टॉम गाड़ी के ऊपर जाता है और कांच के शीशे लगा देता है ताकि जॉम्बिस गाड़ी के ऊपर से गाड़ी के अंदर ना आ पाए। तभी वहाँ पे फुल स्पीड में एक कार आती है जो कि जॉम्बिस से बचकर भाग रही होती है। जॉम्बिस भी उसके पीछे होते हैं, लेकिन वो उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और पेड़ पे जाके वो कार लग जाती है। उसके बाद वहाँ के सारे जॉम्बिस कार की तरफ चले जाते हैं और उस आदमी पर अटैक करने लगते हैं और उसे काटने लगते हैं, लेकिन टॉम उस आदमी को बचाने के लिए गाड़ी से नीचे उतर जाता है और जॉम्बिस को मारने लगता है और जैसे जैसे करके उस आदमी को टॉम अपनी गाड़ी के अंदर ले आता है। अभी बस के अंदर आने के बाद हमें पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है जिसका नाम है रेंजर। वो कहता है कि शहर में चारों तरफ ये इन्फेक्शन फैल चुका है और सारे लोग जॉम्बिस बन चुके हैं। वो बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे करके गाड़ी लेकर यहाँ पे आए, लेकिन जॉम्बिस उसका पीछा यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद टॉम रेंजर को अपनी बेटी का फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने रास्ते में इस लड़की को देखा है। रेंजर टॉम को कहता है कि शायद इस लड़की को उसने रास्ते में देखा है, लेकिन वो श्योर नहीं है। टॉम रेंजर के साथ अपनी बेटी मीरा को ढूंढने जाने के लिए सोचता है, लेकिन रेंजर कहता है कि उन्हें प्लान बना के हथियार के साथ जाना होगा, नहीं तो जॉम्बिस उन्हें मार देंगे और उसकी बेटी भी मर जाएगी। उसके बाद रेंजर टॉम से एक हथियार मांगता है, लेकिन टॉम कहता है कि उसके पास एक गन है जिसमें सिर्फ एक ही बुलेट है। उसके बाद रेंजर टॉम से कुछ खाना मांगता है और टॉम उसे कुछ खाना दे देता है। अब टॉम सोचता है कि रेंजर के साथ वो मीरा को ढूंढने जाएगा, लेकिन रेंजर कहता है कि अभी रात होने वाली है और बाहर निकलना सही नहीं होगा, इसीलिए वो दोनों बस के अंदर चले आते हैं और सो जाते हैं। टॉम को रेंजर की बातें और उसकी हरकतों से उसके ऊपर शक होने लगता है। रेंजर सो रहा होता है, तभी टॉम जाग जाता है और उसकी पुलिस की आईडी चेक करता है और वो देखता है कि वो आईडी रेंजर की है ही नहीं और उसे पता चल गया होता है कि ये एक बेरुपया है। उसके बाद रेंजर की आंखें खुल जाती है और वो टॉम के ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है, लेकिन रेंजर टॉम को बहुत बुरी तरीके से मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। रेंजर टॉम के हाथ में हथकड़ी लगा देता है और वो बस के ऊपर टॉम को ले जाता है। उसके बाद टॉम को जॉम्बिस के ऊपर फेंकने ही वाला होता है, लेकिन पहले वो टॉम के हाथ की हथकड़ी खोलने का सोचता है और वो हथकड़ी खोल देता है, लेकिन टॉम की आंखें तभी खुल जाती है और वो रेंजर के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद टॉम रेंजर को नीचे फेंक देता है। अभी सुबह हो जाती है। टॉम देखता है कि पहाड़ में किसी ने आग लगाया हुआ है और वहाँ से धुआं भी निकल रहा है। टॉम को लगता है कि उसकी बेटी मीरा वहीं पर है। कार की बैटरी होम बस के पास ही होती है, इसलिए होम बस के नीचे से कार की बैटरी लेने के लिए जाता है और कार की बैटरी लेकर आ जाता है। थोड़ी देर बाद बस का विंडो तोड़ के कुछ ज़ॉम्बिस बस के अंदर आने लगते हैं और उसके बाद टॉम के ऊपर हमला करने लगते हैं। टॉम बड़ी मुश्किल से बस के ऊपर चला जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ ज़ॉम्बिस होते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। वो ज़ॉम्बिस के ऊपर फाइट लेता है और कुछ ज़ॉम्बिस को मार देता है और अपने कार की तरफ जंप कर देता है ताकि वो कार से यहाँ से निकल सके और अपनी बेटी को ढूंढ सके। वो जैसे जैसे करके कार के अंदर चला जाता है और बैटरी फिटिंग करता है, लेकिन टॉम को पता चलता है कि जिस बैग में कार की चाबी रखी थी वो बाहर ही है। इसके बाद टॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। कार के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बिस होते हैं जो कि चिल्ला रहे होते और कार पर अटैक कर रहे होते। उसके बाद टॉम कार का वायर से कार स्टार्ट कर देता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी हड़बड़ी में कार का एक्सीडेंट कर देता है। अभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और टॉम कार के बाहर निकलता है। ज़ॉम्बिस भी टॉम के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद ज़ॉम्बिस पीछे होते हैं और टॉम आगे आगे भाग रहा होता है, लेकिन सारे ज़ॉम्बिस टॉम को पकड़ लेते हैं। टॉम के गन में सिर्फ एक गोली होती है, इसलिए टॉम बस के टैंक में गोली मार देता है
जिससे बस ब्लास्ट हो जाता है और सारे जॉम्बीज मर जाते हैं। लेकिन टॉम भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। सुबह टॉम की आंख खुलती है और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। वो पहाड़ की तरफ जाने लगता है और उसे मीरा मिल जाती है, लेकिन मीरा बेहोश होती है और वो अपनी बेटी मीरा को गला लगाता है। उसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। तो गाइस ऐसे ही मूवी की एक्सप्लेन वीडियो हमारे चैनल में आती रहती है और आती ही रहेंगी, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई मूवी एक्सप्लेन करना हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये मूवी आपने देखा है या फिर नहीं, प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ लेकिन प्लीज कर दीजिएगा।